हेलो एवरीवन, टेक्चर्स में आप सभी का स्वागत है। आर्डुइनो ट्यूटोरियल का इस सीरीज़ में पिछले वीडियो में हम लोग आर्डुइनो यूनो के पावर डिलीवरी यूनिट्स एंड पावर पिन्स के बारे में जाने थे। आज इस वीडियो में हम लोग आर्डुइनो यूनो के डिजिटल पिन्स के बारे में जानेंगे और उसी के साथ साथ PWM क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आप देख सकते हो कि अपने स्क्रीन में एक आर्डुइनो यूनो बोर्ड है। तो अगर आप गौर से देखें तो आर्डुइनो यूनो बोर्ड के दाहिनी तरफ 0 से लेकर 13 तक टोटल 14 मार्क्ड पिन्स होता है। इसी को ही डिजिटल पिन्स के नाम में जाना जाता है। तो देखा जाए तो डिजिटल पिन्स दोनों तरह का होता है, एक जो सिर्फ डिजिटल पिन्स है और दूसरा जो डिजिटल एंड PWM पिन्स है। तो अगर इस पिन्स को आप गौर से देखें तो देख सकोगे कि कुछ पिन्स के लेफ़्ट साइड में कोई मार्क्ड नहीं है। तो ये जो पिन्स है ये ओनली डिजिटल पिन्स है। तो क्या क्या है, 0, 1, 2, 4, 7, 8, 12 एंड 13। तो इस पिन का फंक्शंस क्या है कि अगर इस पिन से आप किसी चीज़ को आउटपुट दे रहे हो तो आइदर आप 5 वोल्ट आउटपुट दे सकते हो, मतलब आइदर आप उसको ऑन कर सकते हो, या तो 0 वोल्ट मतलब उसको आप ऑफ कर सकते हो। यही गया नॉर्मल डिजिटल पिन से। 0 और 5 वोल्ट के बीच का कोई वैल्यू आप इस पिन से सप्लाई नहीं कर सकते। पर अगर हम रियल लाइफ में देखें तो रियल लाइफ में ऐसा हो ही सकता है कि हमें डिफरेंट लेवल ऑफ वोल्टेजेस चाहिए 0 से 5 वोल्ट के बीच का। जैसे कि सपोज एक LED है तो उसको हम डिफरेंट इंटेंसिटी में ग्लो कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें डिफरेंट लेवल ऑफ वोल्टेजेस का ज़रूरत होगा। तो वो तो हम इस डिजिटल पिन्स के जो सिर्फ डिजिटल पिन्स है उसके मदद से नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें PWM पिन्स का ज़रूरत पड़ेगा। तो PWM का मतलब क्या होता है? PWM का मतलब होता है पल्स विद मॉड्यूलेशन। अब आपके स्क्रीन में ये जो फिगर देख सकते हो तो ये है पल्स विद मॉड्यूलेशन का एक फिगर। तो यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मल कोई भी अगर सिग्नल है तो वो क्लॉक सिग्नल एक स्क्वायर वेव सिग्नल की तरह जाते हैं, जिसको ये जो पोर्शन है इसको ऑन टाइम कहते हैं और इसको ऑफ टाइम कहते हैं। तो PWM सिग्नल्स में क्या होता है, इस ऑन टाइम को वेरी करके हम इसका ड्यूटी साइकिल वेरी करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम उसका जो आउटपुट वोल्टेज लेवल है उसको वेरी करता है। तो PWM के मदद से हम इस आर्डुइनो बोर्ड से 0 से 5 वोल्ट के अंदर का कोई भी वैल्यू हम आउटपुट में दे सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक LED है। तो अगर आप गौर से देखोगे तो ये जो ड्यूटी साइकिल जो ड्यूटी साइकिल इंक्रीज़ हो रहा है और आप देख सकते हो कि इसका ब्राइटनेस भी इंक्रीज़ हो रहा है, इसका ऑन टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, ड्यूटी साइकिल इंक्रीज़ हो रहा है, ब्राइटनेस इंक्रीज़ हो रहा है। तो ऐसे ही हम डिफरेंट RPM में मोटर को भी घुमा सकते हैं। तो ये गया PWM पिन्स का फंक्शन। तो PWM पिन्स कौन सा होता है, आप इधर पिन्स अगर देखें तो देख सकते हो कुछ पिन्स के लेफ्ट तरफ में एक टिल्टेड साइन होता है, जैसे 3rd पिन, 5th पिन, 6th पिन, 9th पिन, 10th पिन एंड 11th पिन। तो ये 6 पिन्स PWM के तरह काम करते हैं, मतलब इस पिन से आप एनालॉग आउटपुट दे सकते हो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को। तो ये चला गया हमारा PWM पिन्स। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे TX और RX पिन। अगर आप डिजिटल पिन्स को देखें तो देख सकते हो ये जो 0 और 1 पिन के पास RX और TX लिखा रहता है। RX का मतलब होता है रिसीविंग और TX का मतलब होता है ट्रांसमिटिंग। तो ये RX और TX पिन्स के मदद से हम लोग अगर किसी भी दूसरा कोई सेंसर या फिर दूसरा कोई बोर्ड या फिर दूसरा कोई कंप्यूटर से हम लोग UART प्रोटोकॉल के मदद से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तब हम ये दोनों पिन्स यूज़ करते हैं। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भैया प्रोटोकॉल क्या होता है। तो सिंपली बात में समझे तो ये एक वे ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते हो। जैसे कि आप दिल्ली से कलकत्ता जा रहे हो तो आप तीनों तरीके से जा सकते हो, एक प्लेन में, एक ट्रेन में, या तो आप सड़कों में जा सकते हो। तो ये तीनों ज़रिया है जो ट्रांसपोर्टेशन को। तो ऐसे ये एक प्रोटोकॉल मान सकते हो कि प्लेन एक प्रोटोकॉल है, ट्रेन एक प्रोटोकॉल है और ज़मीन एक प्रोटोकॉल है। तो ऐसे ही TX और RX पिन काम करता है। तो आप इधर अगर जाओ तो देख सकते हो कि इधर एक TX नाम का LED होता है, इधर एक RX नाम का LED होता है। जब ट्रांसमिशन होता है तो ये LED ग्लो करता है, जो रिसीविंग होता है तब ये RX LED ग्लो करता है। तो ये दोनों LED एक्चुअल में डिबगिंग में बहुत हेल्प होता है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो ठीक ठाक से काम कर रहा है या नहीं, वो आप ये दोनों LED का स्टेटस चेक करके देख सकते हो। तो ये गया TX RX पिन। तो मेरा एक सजेशन आप लोगों के लिए यही होगा
कि अगर आपके जो प्रोजेक्ट है उधर अगर एक्सटेंसिवली ये TXRX यूज़ नहीं हो रहा है तो ये दोनों पिन को छोड़ दीजिए, ताकि आपका बोर्ड का जो कम्युनिकेशन है वो ठीक ठाक से रन कर सके। तो अगले हम तो और एक बात बहुत अहम है कि ये जो 0 से लेकर 13 पिन्स है इंक्लूडिंग द PWM पिन्स, आप सभी को डिजिटल पिन्स की तरह यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात इधर है कि 13 पिन्स के अंदर ये भी एक डिजिटल पिन्स है, पर इसके साथ एक इंटरनल LED जुड़ा हुआ रहता है। तो इधर से अगर आप ऑन दो तो भी ये 5 वोल्ट नहीं होता है, उसका थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि LED के लिए कुछ वोल्टेजेस ड्रॉप होता है। तो आप जब भी इसको यूज़ करोगे तो ये बात थोड़ा ध्यान में रखना। इसके बाद आप देख सकते हो जो ग्राउंड है वो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं। उसके बाद है ARF पिन। ये ARF पिन हम जब एनालॉग पिन्स पढ़ेंगे तब ये ARF पिन के बारे में हम लोग बात करेंगे। और इस ARF के पिन के ऊपर आप देख सकते हो 2 अनलेबल्ड पिन है। तो ये एक्चुअली I2C सीरियल क्लॉक और I2C सीरियल डेटा के लिए यूज़ होते हैं। I2C भी ये जो UART के तरह ही एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल रहता है। तो यही गया आज का हमारा वीडियो का डिजिटल पिन्स। अच्छा, और एक बात है कि ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है कि नंबर 2 और नंबर 3 पिन्स में इंटरप्ट भी कहता है, जो थोड़ा माइक्रो कंट्रोलर का थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, वो बिगिनर्स के लिए उतना ज़रूरी नहीं है। तो यही रहा आज का वीडियो। आज हम लोग डिजिटल पिन्स के बारे में जाने हैं और PWM क्या होता है वो भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखे हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग आर्डुइनो बोर्ड के एनालॉग पिन्स के बारे में जानेंगे। तो तब के लिए अलविदा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।